चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्रद्धा मर्डर केस में हर गुजरते वक्त के साथ एक नया खुलासा हो रहा है। आरोपी आफ्ताब हर रोज नए नए खुलासे कर रहा है। जी हाँ, लेकिन पुलिस अभी भी इस केस में तह तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि लगातार आफ्ताब बयान बदलता नजर आ रहा है। इस केस में सबसे अहम सबूत डेड बॉडी के कई हिस्से हो चुके हैं, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ मर्डर वेपन अभी भी गायब है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या श्रद्धा की हत्या का आरोप आफ्ताब झूठ बोल रहा है आरोपी, क्या आफ्ताब पुलिस को गुमराह कर रहा है। ऐसे में हम दिल्ली से लेकर मुंबई तक श्रद्धा और आफ्ताब को सालों से जानने वाले लोगों से मिले हैं, उनसे बातचीत की है और एक एक कड़ी जोड़कर हमने समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये पूरा मर्डर अंजाम दिया गया। श्रद्धा के कातिल की ब्रेन मैपिंग आप इस रिपोर्ट में देखिए। क्या पुलिस को गुमराह कर रहा था आफ्ताब? तो इतना शातिर आदमी पुलिस को सच सच बताएगा कि मैंने बॉडी के पार्ट वहां फेंके, ये इम्पॉसिबल है। आफ्ताब के बयानों में कितना सच कितना झूठ। जो ऐसी मूवीज स्पेशली कई बार देखते हैं, ये भी नहीं कि एक बार देखा, वो कई बार देखते हैं, रिपीट एंड रिपीट, वो जिससे कि वो एकदम अपने को कंप्लीट कर पाए। 6 महीने तक लाश के साथ रहने वाले आफ्ताब के दिमाग में क्या चल रहा था? उनको कुछ सेडेटिव पिल्स की जरूरत हो रही है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है फैमिली के अंदर। आफ्ताब के सिर पर 3 साल से खून सवार था। मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। सालों से आफ्ताब के जुल्म झेल रही थी श्रद्धा। नशा करता है, नशे में रहेगा, हमेशा मारते रहता है, गला दबाने की कोशिश करता है मुझे। आफ्ताब के निशाने पर और कितनी लड़कियां थी? मुझे ये डर है, मुझे मार के भी मेरे को घर में बंद रखता है, उसका अफेयर भी है। ये वो चंद सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को भी चाहिए और पूरे देश को भी, क्योंकि जब से श्रद्धा की मौत का खुलासा हुआ है तब से आज तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठने लाजमी भी है, क्योंकि हर गुजरते दिन आफ्ताब का एक नया बयान नया सस्पेंस खड़ा कर देता है। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक इन्वेस्टिगेशन की, श्रद्धा वालकर के 2 डॉक्टरों से बात की, श्रद्धा के 2 दोस्तों से बातचीत की, दिल्ली के 2 डिटेक्टिव से इस केस का हर पहलू समझा और इन बयानों के जरिए ये समझने की कोशिश की कि आफ्ताब के दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको श्रद्धा के एक दोस्त का बयान सुनवाते हैं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि आफ्ताब श्रद्धा को सालों से प्रताड़ित कर रहा था, श्रद्धा को सालों से पीटता था। तो हम लोग मिले, बाहर मिले, उसको लगा पुलिस चौकी को लेके गया, पुलिस 2020 में पुलिस चौकी लेके गया। लेके जाने के बाद में उसको कंप्लेंट लिखवाया, FIR करवाया इनसे। FIR कराने के बाद में उसको हॉस्पिटल बोला जाने के लिए, हॉस्पिटल एक्चुअली नहीं गई, तो हम लोग घर पे लेके आए उसको। श्रद्धा के दोस्त का बयान और श्रद्धा की पुरानी तस्वीर बहुत कुछ साफ करती है। श्रद्धा को जानने वाले ये तक दावा करते हैं कि श्रद्धा को मौत का डर सालों से सता रहा था, लेकिन आफ्ताब ने उसे अपने जाल में ऐसा फंसा रखा था कि वो उसके चंगुल से निकल नहीं पा रही। तो एक्चुअली उसको बोले मेरे को डर है, मुझे जान से मार देगा, वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। नहीं, पैसे के लिए एक्चुअली नहीं बताया था, वो खाली बोलते नशा करता है, नशे में रहेगा, हमेशा मारते रहता है, गला दबाने की कोशिश करता है मुझे। श्रद्धा के दोस्तों का दावा काफी हद तक पुख्ता रखता है, क्योंकि आफ्ताब ने नशे की बात खुद पुलिस के सामने कबूल की है। आफ्ताब ने पुलिस इंटेरोगेशन में यह खुलासा किया है कि वो गांजा पीने का आदी है। साथ ही उसने ये भी कबूला कि श्रद्धा उसे गांजा पीने के लिए टोका भी करती थी। आफ्ताब ने यह भी कबूला कि वो 18 मई को यानी कत्ल की रात गांजे के नशे में था। आफ्ताब ने यह खुलासा किया है कि मुंबई से कुछ सामान दिल्ली लाने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद आफ्ताब घर से बाहर निकला और गांजे की सिगरेट पीकर वापस आया। आफ्ताब ने बताया कि घर वापस आने के बाद दोनों की लड़ाई हुई और उसने श्रद्धा का गला दबा दिया और इसी दौरान श्रद्धा की मौत हो गई। इसके बाद आफ्ताब रात भर श्रद्धा की डेड बॉडी के पास बैठकर गांजा पीता रहा। इस खुलासे से साफ हो जाता है कि आफ्ताब की मेंटालिटी क्या थी। वो किसी निर्मम हत्यारे की तरह बैठकर लाश को देखता रहा। आफ्ताब की सनक को लेकर मुंबई के एक डॉक्टर ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर प्रणब काबरा का दावा है कि श्रद्धा ने साल 2021 में उनसे संपर्क किया था। लास्ट वीक ऑफ फरवरी की बात है, मुझे फोन आया था वाया सम सोशल वर्कर के, एक पेशेंट है, वो को कंसल्ट करना है डॉक्टर से,
कुछ इशू हो गया। तो आई एम अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन, सो आई हैड रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम हर स्टेटिंग के उनको कुछ सेडेटिव पिल्स की जरूरत हो रही है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है फैमिली के अंदर। श्रद्धा ने दवाइयां सिर्फ खुद के लिए नहीं मांगी थी, बल्कि आफ्ताब को लेकर भी डॉक्टर से कुछ ऐसा कहा था जिससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि आफ्ताब की ड्रग्स की लत नई नहीं है। बता रहे थे कि उनके जो पार्टनर है वो थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा से गुस्सैल है, उनका नेचर में थोड़ा सा बदलाव आया है। बट अभी समझ में आ रहा है कि उनका नेचर ही आई थिंक कुछ अलग था। उनके जो मिस्टर आफ्ताब करके नाम बताया था, तो उनका नेचर ही काफी अलग था। आई ऑल्सो थिंक कि कुछ वो he must be consuming some drugs as per talks वो जो मुझे समझ में आया कि मुंबई के ही एक और डॉक्टर ने श्रद्धा को लेकर एक और खुलासा किया है। साल 2020 में श्रद्धा ओजोन मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हुई थी। श्रद्धा यहाँ पे 3 दिसंबर 2020 से 6 दिसंबर 2020 तक एडमिट थी। वो काफ़ी तेज़ गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द के कारण आई थी। जब हमने हिस्ट्री पूछा तो उसने भी हमें कोई ऐसे मारपीट का कारण नहीं बताया। बाकी जो उसके इन्वेस्टिगेशंस हुए उसमें एक्सरे पे भी हमें थोड़ा सा स्पाज्म नज़र आया, मतलब जो स्पॉन्डिलाइसिस जैसे फीचर्स रहता है। मुझे जहाँ तक रिकॉल है उसको एडमिशन के समय आफ्ताब था उसके साथ। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, श्रद्धा ने चोट की वजह नहीं बताई। ऐसा इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि आफ्ताब वहाँ उसके साथ मौजूद था। लेकिन जो तस्वीर लगातार हम न्यूज़ नेशन पर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर इस बात की गवाह है कि श्रद्धा के शरीर पर, उसके बॉडी पर कितने सारे चोट के निशान हैं, और फिर भी उस तस्वीर में श्रद्धा मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आफ्ताब न सिर्फ लास्ट में बल्कि शुरुआत से ही उनके रिश्ते ठीक नहीं थे। आफ्ताब लगातार उसकी पिटाई करता था। मुंबई से आए इन 3 बयानों से यह साफ हो जाता है कि आफ्ताब साल 2020 से श्रद्धा को मारता पीटता था। श्रद्धा ने आफ्ताब के गुस्से की वजह से डॉक्टर की मदद लेने की भी कोशिश की और श्रद्धा को लंबे वक्त से मौत का डर भी सता रहा था। दिल्ली आते ही श्रद्धा का ये डर हकीकत में तब्दील हो गया और सन की आफ्ताब ने उसे मौत की नींद सुलाई। लेकिन वक्त के साथ आफ्ताब किस हद तक जल्लाद बन चुका था, यह खुलासा होने में 6 महीने का वक्त लग गया। आफ्ताब श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, दफ्तर आ जा रहा था, लेकिन पुलिस को शक है कि गुरुग्राम में ऑफिस आने जाने के बीच में ही आफ्ताब धीरे धीरे श्रद्धा के डेड बॉडी के हिस्सों को ठिकाने लगा रहा था। क्योंकि अब तक मर्डर में इस्तेमाल हुआ जो वेपन है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। लाश के जो दूसरे टुकड़े हैं, धड़ और धड़ के ऊपर का हिस्सा, सिर, वो सभी चीजें अभी तक बरामद नहीं हुई है। ऐसे में तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जंगल के चप्पे चप्पे की छानबीन पिछले तकरीबन 1 घंटे से कर रही है। और यहाँ ये जो जंगल है, इससे तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर श्रद्धा और आफ्ताब का वो घर मौजूद है जहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर किया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में भी आफ्ताब ने जंगलों में ही डेड बॉडी के हिस्सों को डंप करने की बात कबूली, लेकिन सवाल उठता है कि एक शातिर अपराधी का यह कबूलनामा कितना सच है और कितना झूठ। क्योंकि उसकी शातिरपन इससे पता चलता है कि जो घर के अंदर कत्ल करता है, घर के अंदर बॉडी को रखता है, उसके अंदर खाना रखता है, सब कुछ फ्रिज के अंदर वहीं खाता पीता है, तो ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, इससे क्लियर पता चलता है कि बहुत शातिर है। तो इतना शातिर आदमी पुलिस को सच सच बताएगा कि मैंने बॉडी के पार्ट वहाँ फेंके, ये इम्पॉसिबल है। आफ्ताब को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि श्रद्धा की हत्या के बाद उसने पहले तो श्रद्धा का फोन बेच दिया, सिम तोड़ डाला, लेकिन फिर उसने अपने कुकर्मों का खुलासा होने के डर से वही फोन नंबर दोबारा लिया और श्रद्धा बनकर लोगों से बात करता रहा। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्लानिंग एक रात की नहीं है। ये एक पहला ही ऐसा नहीं है जो इन मूवी से या इन टाइप की सीरीज देख के हुए। ऐसे बहुत से केसेस हैं इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी, जो ऐसी मूवीज स्पेशली कई बार देखते हैं। ये भी नहीं कि एक बार देखा, वो कई बार देखते हैं, रिपीट एंड रिपीट, वो जिससे कि वो एकदम अपने को कंप्लीट कर पाए कि हाँ फाइनल अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या। आफ्ताब पूनावाला हर रोज नए खुलासे कर रहा है, हर रोज कुछ नई कहानी बता रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि आफ्ताब के ब्रेन में क्या चल रहा है, वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। इसका खुलासा नार्को टेस्ट में ही हो पाएगा। मुंबई से पंकज मिश्रा और दिल्ली से मनदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
क्योंकि 5 दिन के अंदर ये नार्को टेस्ट होना है, जिसके बाद वो सच सामने आएगा जिसे शायद आफ्ताब अब तक छुपा रहा है।